नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है आपके अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं ये तो आप ही हमें बताएंगे, लेकिन मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के अच्छे दिन आ गए हैं। हम हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं। हरियाणा सरकार में बैठे मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के अच्छे दिन आ गए हैं। वो कैसे, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। दरअसल अब हरियाणा के मंत्रियों को नई गाड़ियां मिलेंगी, महंगी महंगी गाड़ियां मिलेंगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम को 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच की में जो लैंड क्रूजर होती है वो मिली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मर्सिडीज बेंच 400D नई गाड़ी मिलेगी। 1 करोड़ 10 लाख के करीब उसकी कीमत है। और मंत्रियों के जो बंगले हैं, उनकी कोठियां हैं, उन पर भी करोड़ों रुपए अब खर्च किए जाएंगे। पहले भी खर्च हुए हैं, अब और भी खर्च किए जाएंगे, रेनोवेशन किया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं ये आपने मुझे लिखकर बताना है, लेकिन मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के अच्छे दिन आ गए हैं। वो कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं कि मतलब अच्छी महंगी गाड़ी में घूमना है उन्होंने, करोड़ों की गाड़ियां। और मंत्रियों को भी जो है वो नई फॉर्च्यूनर मिलेगी, मतलब वो भी कई लाख की गाड़ी में जो है वो घूमेंगे। और जहां रहते हैं वहां पर कोठी में और रेनोवेशन होगा, अच्छे पैसे खर्च किए जाएंगे। अब मैं आता हूं और इसके लिए 5 करोड़ और 51 लाख का जो है वो इसमें अनुपूरक बजट अनुमान जो है वो इस बार विधानसभा के सेशन में पास किया गया है। गाड़ियों के लिए 5 करोड़ 51 लाख रुपया, 12 करोड़ और तकरीबन 83-84 लाख के करीब जो है वो मंत्रियों की कोठियों के रेनोवेशन के लिए ये बजट जो है वो पास किया गया है इस बार के विधानसभा के सेशन में। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब सरकार बनी थी ये दूसरी बार, यानी कि बीजेपी और जेजेपी, उसके बाद भी मंत्रियों की कोठियों पर पैसे खर्च किए गए थे। रेनोवेशन पर लाखों रुपया खर्च किया गया था उस समय भी। और अब फिर खबर है कि उनकी कोठियों पर रेनोवेशन पर खर्च किया जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोठी है उसमें जब हुड्डा सरकार होती थी तो रणदीप सुरजेवाला रहते थे। रणदीप सुरजेवाला पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, आपको याद होगा। पीडब्ल्यूडी के अंदर सब कुछ आता है, आपको पता है। क्या रणदीप सुरजेवाला के पास जो कोठी थी वो खराब रही होगी या उसकी हालत ठीक नहीं होगी? क्या रणदीप सुरजेवाला किसी खराब कोठी में रहे होंगे या हालत ठीक नहीं होगी? उसके बाद जब पिछली सरकार थी, मनोहर सरकार, वो कोठी कैप्टन अभिमन्यु के पास थी। कैप्टन अभिमन्यु भी 1 नंबर के मंत्री थे पिछली सरकार में, आपको याद होगा। क्या कैप्टन अभिमन्यु की कोठी भी खराब रही होगी? क्या उसमें कोई कमी होगी? उस समय भी कैप्टन अभिमन्यु ने कोठी के रेनोवेशन पर काफी, यानी कि पैसा उस समय भी खर्च किया गया था। यानी सुरजेवाला के बाद जब उनके पास कोठी पहुंची थी उस समय भी रेनोवेशन पर काफी पैसा खर्च किया गया था। उसके बाद अब इस सरकार में जब वो कोठी दुष्यंत चौटाला के पास पहुंची तो फिर रेनोवेशन के लिए उस पर खूब पैसा खर्च किया गया, खूब पैसा खर्च किया गया। यह सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक कोठी का, सिर्फ एक कोठी का एग्जाम्पल आपके सामने है जिसमें बड़े बड़े लोग रहते थे। सुरजेवाला पहले रहे, कैप्टन अभिमन्यु, और अब दुष्यंत चौटाला उस कोठी में रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोठी किसी अगले मंत्री के पास जाती है तो फिर रेनोवेशन पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है। और खबर तो यह भी है कि करोड़ के आसपास पैसा जो है वो खर्च किया जाता है उस कोठी पर। एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। दूसरे मंत्रियों की कोठियों पर भी पैसा खर्च किया जाता है। पैसा किसका है? पैसा जनता का है, पैसा आपका है। उस पैसे को कैसे बहाया जाता है? अब देखिए, उस पैसे को कैसे बहाया जाता है। जनता के पैसे को, गाड़ियां, और सुनने में यह भी आया है कि एक एक मंत्री को 2-2, 3-3 गाड़ियां, किसी मंत्री को 3 गाड़ियां, किसी को 2 गाड़ियां ऐसे प्रोवाइड की गई हैं सरकार की ओर से।
पहले वाली कंडम, नई गाड़ियां, मतलब उनको लाखों की गाड़ियां जो हैं वो दी जाएंगी। ये सरकार का जो है मतलब अपने लोगों पर पैसा खर्च किया जाता है और ये जनता का पैसा है। मतलब एक दो बार में ही जो कोठी के रेनोवेशन पर पैसा खर्च किया जाता है, उस पैसे से एक नई कोठी तैयार हो सकती है। इस बात पर गौर कीजिएगा। जितना पैसा एक दो बार रेनोवेशन पर खर्च कर देती है ये हरियाणा के मंत्री, उसमें फर्नीचर रखा जाता है, रेनोवेशन की जाती है, उतने पैसे में एक नई कोठी तैयार हो सकती है। लेकिन क्या है, क्योंकि कौन सा घर से पैसा लगाना है, उन्होंने कौन सा घर से पैसा लगना है, इसलिए जब नई सरकार आती है, नए मंत्री आते हैं, और ये किसी एक मौजूदा सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर बार कोई भी सरकार आए, कोई भी मंत्री बने, ऐसा होता है। मतलब उन्होंने अपनी कोठी को खूब पहले सजाना है, खूब अच्छे से रेनोवेशन, नया फर्नीचर, हर चीज नई, उस पर चाहे कितना मर्जी पैसा लगे, क्योंकि उनकी जेब से तो जाना नहीं है, सरकारी पैसा वहां पर लगेगा। सो दोस्तों, ये बात है, इस पर आपने अपनी राय देनी है कि ये जो इतना पैसा मंत्रियों की कोठियों पर, उनकी कारों पर सरकार लगा रही है, सरकार दे रही है, कितना जायज है, ये आपने बताना है। कितना जायज है या नाजायज है, कौन जिम्मेदार है इसका, ठीक है, ये आपने देना है। और एक दूसरा सवाल, क्या इन मंत्रियों को अगर अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े तो क्या इतना पैसा ये अपनी कोठी पर लगाएंगे? ये भी दूसरा सवाल है। इन सवालों पर आपने जवाब देना है, लिखकर कमेंट में भेजना है। और अगर ये मसला अच्छा है तो आपने इस मसले को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कुछ रिपोर्ट्स आप तक पहुँचे तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना आपने नहीं भूलना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप सब तक उसी समय पहुँच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।